हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम ऐसी इडियम्स और फ्रेजेस लेके आ रहे हैं जिनका रिलेशन कलर्स से है। कलर्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ब्लैंक में किसी न किसी कलर का नाम फिलअप करना है और ये बताना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपका चैप्टर होने वाला है। तो बैठ जाइए अपने कॉपी और पेन लेकर के और देख लीजिए, याद हो जाएंगे आपके 34 इडियम्स हैं जिनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। एल्सा कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग द जॉब। एल्सा ने मुझे जॉब प्राप्त करने पर कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, बट आई कुड टेल दैट सीक्रेटली। परंतु मैं सीक्रेटली बता सकता था कि सी वॉज। अब यहां ब्लैक विद एनवी आएगा, पिंक विद एनवी आएगा, व्हाइट विद एनवी आएगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो आने वाला है आपका, वो आने वाला है, वो क्या आने वाला है? ग्रीन विद एनवी। यहां क्या आने वाला है? ग्रीन विद एनवी। तो ग्रीन विद एनवी जो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीन विद एनवी का? तो ध्यान देना है, ग्रीन विद एनवी का अर्थ होता है वेरी जेलस, बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु जो होता है। जेलसी जो होती है ना, मैं आपको बता देना, जेलसी को ग्रीन आइड मोनेस्टर भी कहते हैं। ग्रीन आइड मोनेस्टर जो होता है ना, वो जेलसी होती है। ये लिटरेरी वर्ड भी आता है, ध्यान देना। ग्रीन आइड मैन जो होता है वो ग्रीन आइड मोनेस्टर, वो जेलसी को कहते हैं। यानी ये जेलस पर्सन हैज ए ग्रीन स्ट्रीक इन देम, ये भी कह सकते हैं। ग्रीन स्ट्रीक की बात भी हम कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन आइड मोनेस्टर, यानी कि सी वॉज अ ग्रीन आइड मोनेस्टर, ये भी कह सकते थे अपने। अगर मान लीजिए मैं यहां लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं ग्रीन आइड मोनेस्टर, ग्रीन आइड मोनेस्टर, ये भी कह सकते हैं अपने, ग्रीन आइड मोनेस्टर। और मैंने एक ये भी बताया, मोनेस्टर की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, ई आर होता है, सॉरी। ग्रीन आइड मोनेस्टर में ई आर होता है, तो ग्रीन आइड मोनेस्टर भी कह सकते हैं। और एक मैंने आपको अभी बताया कि ये भी कह सकते हैं हैव अ ग्रीन स्ट्रीक इन देम। तो अपने यहां ये भी कह सकते हैं हैव अ ग्रीन स्ट्रीक इन देम, ग्रीन स्ट्रीक इन, स्ट्रीक होता है, सॉरी, स्ट्रीक इन देम। तो ये भी अपने लिख सकते हैं हैव अ ग्रीन स्ट्रीक इन देम, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हैव अ ग्रीन स्ट्रीक इन देम, ठीक है ना। तो इसके आपके 3 प्रकार की फ्रेजल वर्ब आप इसके अंदर, इडियम्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एल्सा कंग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग द जॉब बट आई कुड टेल दैट सीक्रेटली। ये बात मैंने सीक्रेटली बताया क्योंकि सी वॉज ग्रीन विद एनवी। वो ग्रीन विद एनवी मतलब ईर्ष्या से हरी हो गई, मतलब ग्रीन विद मतलब बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु थी। या सी वॉज ग्रीन आइड मोनेस्टर, वो ग्रीन आइड मोनेस्टर थी, यानी ईर्ष्यालु थी। या यूं कहते हैं सी हैज अ ग्रीन स्ट्रीक इन दैम, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड बात लेते हैं। सेकंड जो आपका आने वाला है इसके अंदर, सेकंड की बात करूं तो ये कहता है जनरली आई एम वेरी कॉम। जनरली मैं बहुत ही काम हूं, रिलैक्स्ड पर्सन हूं, बट वेन पीपल आर रूड टू मी, परंतु जब लोग मेरी तरफ रूखे होते हैं, आई स्टार्ट टू सी, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जब लोग मेरे साथ मतलब रूड व्यवहार करते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने को सी ब्लैक कहेंगे, सी पिंक कहेंगे, सी रेड कहेंगे। तो ध्यान देना, गुस्सा आने को रेड ही कहते हैं, सी रेड। तो यहां जो आपका आंसर आने वाला है वो आता है सी रेड, ठीक है ना। आई स्टार्ट टू सी रेड, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नाराज होना है। या यूं कहें गेट द सी, गेट द रेड मिस्ट, गेट द रेड मिस्ट भी कह सकते हैं। इसका आंसर आई स्टार्ट टू गेट द रेड मिस्ट, ये भी हो सकता है। आई स्टार्ट टू गेट द रेड मिस्ट। गेट द रेड मिस्ट का मतलब ही क्या होता है? गुस्सा आना शुरू हो जाता है, यानी किसी। अच्छा, एक और बात मैं यहां बता देना चाहता हूं। गेट द रेड मिस्ट का ये होता है कि गुस्सा आ जाना, और किसी आदमी को बहुत ज्यादा नाराज कर देते हैं। कोई आदमी पहले से नाराज है, उसको और नाराज कर देते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड कलर से शो रेड रेग टू द बुल,
शो रेड रैग टू द बुल। ये भी रेड कलर से संबंधित, रेड कलर से रिलेटेड क्या है, फ्रेज है, इडियम है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। कैसे? यू गो पर्पल विद रेज भी कह सकते हैं। अगर कोई आदमी, यहां पर्पल कलर का भी यूज होता है, ध्यान, गो पर्पल विद रेज, यानी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, उसको कहते हैं गो पर्पल विद रेज। बहुत ज्यादा नाराज है तो गो पर्पल विद रेज, गुस्से से पर्पल हो जाता है। तो ये बात भी याद रखने की, गो पर्पल विद रेज भी हो सकता है, ठीक है ना, गो पर्पल विद रेज भी हो सकता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आदमी, पर्सन लूज हिज टेम्पर, तो इसका मतलब लूज देयर रैग और फ्लाई ऑफ द हैंडल और ब्लो देयर टॉप। बहुत सारे मीनिंग यूज कर सकते हैं इसके अंदर, है। अगर आदमी, कोई आदमी गुस्सा आ जाता है तो हम कह सकते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। हम ये भी कह सकते हैं इसके आंसर में फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी हैंडल से छूट गया, हाथ से छूट गया, फ्लाई ऑफ द हैंडल। और फिर ब्लो देयर टॉप, टोपी उड़ गई, उसकी टोपी उड़ गई, मतलब गुस्से से सिर की टोपी उड़ गई, इतना वो गुस्सा हो गया। तो ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने ये दूसरी फ्रेजल वर्ब देखी, ब्लो देयर टॉप भी कह सकते हैं, शोड रेड रैग टू द बुल। अपने मेनली कलर की बात हो रही तो पर्पल कलर से भी यूज कर सकते, गो पर्पल विद रेज, आई स्टार्ट टू गो पर्पल विद रेज, या टू गेट द रेड मिस भी हो सकता है। शो रेड रैग टू द बुल का एक आदमी गुस्से पहले ही है, फिर उसको और ज्यादा गुस्सा कर देना, शो रेड रैग टू द बुल। सी रेड का मतलब गुस्सा होना ही होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, आई वेरी रेयरली सी माई पेरेंट्स दिस डे। आजकल मेरे पेरेंट्स से बहुत ही कम मिलता हूं मैं। दे ओनली कम टू विजिट, वो सिर्फ विजिट करने आते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, तो यहां पर जो आंसर आने वाला है आपका, वो आने वाला है ब्लू। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली, यानी नीला चंद्रमा तो कभी कभी दिखाई देता है, तो रेयरली जो चीज होती है उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना। कर लो कैसे, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये होता है कि नीला चंद्रमा, मतलब कभी कभार ही ऐसी घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ, एवरीवन इन माय फैमिली इज टीचर। मेरी फैमिली में हर आदमी टीचर है, बट आई डिसाइड फ्रॉम ए यंग एज, परंतु मैंने यंग एज से डिसाइड किया दैट आई वांटेड टू बी एन एक्टर, कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं। आई गेस आई ऑलवेज बीन द, मुझे लगता है कि मैं हमेशा क्या रहा, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप क्या होता है, काली भेड़। काली भेड़ का मतलब, काली भेड़ जो होती है ना वो सबसे अलग दिखती है। मेंबर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनमें सबसे जो अलग दिखे वो ब्लैक शीप, सीधी सी बात है। ब्लैक शीप को कौन होगा, जो सबसे अलग दिखने की कोशिश करे। तो वो कहता है मैं सोचता हूं कि मैं सबसे परिवार के अंदर अलग ही था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। माई वाइफ आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हर न्यू ड्रेस। मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या तुझे मेरी नई ड्रेस पसंद है। देन आई थॉट इट वाज हॉरिबल, जब मुझे लगा कि ये हॉरिबल थी, बट ऑफ कोर्स आई टोल्ड हर इट लुक्ड वंडरफुल। फिर भी मैंने उसको बताया कि ये वंडरफुल दिख रही है। तो यू हैव टू टेल ए लिटिल, तो आपको क्या बताना चाहिए, अ लिटिल, टेल अ लिटिल व्हाइट लाई, सफेद झूठ फ्रॉम टाइम टू टाइम, डोंट यू, टाइम समय समय पर तुम क्या करते हो, सफेद झूठ बोलते हो। तो यहां पर जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई मतलब सफेद झूठ। झूठ के लिए सफेद कलर का यूज करते हैं, ध्यान देना। जो झूठ के लिए कलर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, व्हाइट कलर यूज होता है। तो ध्यान देना है इस बात को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां जो आपने यूज किया वो व्हाइट का यूज किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6, आई हेट अप्लाइंग फॉर अ न्यू पासपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आई हेट अप्लाइंग फॉर ए न्यू पासपोर्ट। न्यू पासपोर्ट अप्लाई करने में मैं नफरत करता हूं। देयर इज सो मच रेड टेप। रेड टेप क्या होता है, रेड टेप होता है रूल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, ऐसे रूल्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे प्रोसेस जो कि देरी कर दे, हैं? तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड टेपिज्म भी कहते हैं और रेड टेप भी कहते हैं। तो आई हैड अप्लाई फॉर ए न्यूज़पेपर, देयर इज सो मच रेड टेप इन्वॉल्व। तो यहां पर जो आएगा वो आंसर आएगा अपना रेड टेप, ठीक है ना।
तो यहां अपना आंसर आया रेड टेप। 7th, यू कैन आस्क मी टू लैंड यू मनी। आप मुझसे मनी लैंड करने के लिए आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अंटिल यू आर इन द फेस बट माई आंसर इज स्टिल नो। यानी ये कहता है कि यू आर ब्लू इन फेस, तो यहां कहेंगे अंटिल यू आर ब्लू इन फेस। ब्लू इन फेस का मतलब क्या कहते हैं? यू कैन डू समथिंग अंटिल यू आर ब्लू इन फेस का मतलब देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट बिकॉज यू विल नॉट सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है, तुम सफल नहीं होगे। इसका मतलब यू आर ब्लू इन द फेस का मतलब ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम इसमें सफल नहीं होगे। तो यू कैन आस्क मी टू लैंड यू मनी अंटिल यू आर ब्लू इन फेस। तो यहां जो कलर का नाम आने वाला है वो आने वाला है ब्लू। अंटिल यू आर ब्लू इन फेस, तो ब्लू इन द फेस बट माई आंसर इज स्टिल नो। यानी चाहे आप चेहरा नीला कर लो परंतु मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो ही होगा। ब्लू इन फेस का मतलब ये है कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। ब्लू इन फेस। अंटिल द काउज कम होम, ये भी कह सकते हैं अंटिल द काउज कम होम। यहां पर एक फ्रेजल वर्ब और भी यूज हो सकती है, अंटिल द काउज कम होम, जब तक कि गाय घर नहीं आती। इस कहावत का भी यूज करते हैं। इस कहावत का यूज कब करते हैं? ऐसे लगता है कि मतलब तुम इस काम में सफल नहीं होगे। तुम चाहे कितना ही मुंह बना लो, मुंह बनाने को कहते हैं अंग्रेजी में यू आर ब्लू इन द फेस। यू आर ब्लू इन द फेस क्या होता है? यू आर ब्लू इन द फेस का मतलब ये होता है कि यू आर ब्लू इन द फेस का मतलब होता है मुंह बनाना, यानी आप कोई काम कर लो सफल नहीं होगे, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मारिया वाज अटैक्ड, जब मारिया पर अटैक किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। When Maria was attacked in the street, instead of running away, she started screaming. Blue murder, यहां पर भी ब्लू मर्डर की बात करेंगे। Started screaming blue murder, यानी वो ब्लू मर्डर चिल्लाने लगी। मतलब क्या हुआ? ब्लू मर्डर चिल्लाने का मतलब क्या होता है? बहुत तेज गति से चिल्लाना, बिकॉज यू आर वेरी एंग्री या फ्राइटेंड या पेन, या तो तुम बहुत ज्यादा डर गए हो या आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ हो या आप नाराज हुए हो, तो उस समय अपने कहते हैं स्क्रीमिंग ब्लू मर्डर। स्क्रीमिंग ब्लू मर्डर। तो व्हेन मारिया वाज अटैक्ड इन द स्ट्रीट, जब मारिया पर स्ट्रीट में अटैक किया गया तो रनिंग करने की बजाय वो क्या है? ब्लू मर्डर चिल्लाई। मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा डर गई, या यूं कहें बहुत ज्यादा उसको दर्द हुआ, या यूं कहें कि वो बहुत ज्यादा नाराज हुई। अंटिल समवन केम टू हर हेल्प। ये जोर से चिल्लाने को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीम ब्लू मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द बेस्ट वे टू स्टे इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है हेल्थ एंड हैप्पी, यानी कोई आदमी हेल्थी और हैप्पी कैसे रहे? तो जो आदमी हेल्थी और हैप्पी होगा उसका चेहरा पिंक कलर की तरह खिलेगा, तो इसलिए पिंक शब्द का यूज करते हैं। द बेस्ट वे टू स्टे इन द पिंक, हेल्दी रहने का एक ही तरीका इज टू ईट सेंसिबली, टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड नॉट स्मोक। कहने का मतलब सेंसिबली खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मॉडरेशन कम पीजिए दारू वगैरह, एंड नॉट स्मोक और धूम्रपान मत करो। तो ये कहते हैं इन द पिंक। तो यहां पर अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? द बेस्ट वे टू स्टे इन द पिंक। स्टे इन द पिंक का मतलब स्वस्थ रहना। ओके, अगली जो हमारी 10 नंबर पर आ रही है, आई थिंक द न्यू अंडरग्राउंड रेलवे इज अ व्हाइट एलिफेंट। आपने पढ़ चुके ही, पहले आ चुकी है आपकी मेरे जो वीडियोस हैं शॉर्ट, उसमें आप देखते होंगे व्हाइट एलिफेंट लिखा हुआ है। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? ऐसी वस्तु जो खर्चीली तो बहुत है लेकिन बेकार है। आई थिंक द न्यू अंडरग्राउंड रेलवे इज एलिफेंट। क्यों? कौन सा एलिफेंट है? व्हाइट एलिफेंट। द सिटी ऑलरेडी हैज अ वेरी एफिशिएंट बस एंड ट्रेन सिस्टम, क्योंकि सिटी के अंदर बस एंड ट्रेन सिस्टम पहले से ही बहुत कुशल है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ने कर लिया है 10th क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, एवरीवन इन माई डिपार्टमेंट इज वेरी हैप्पी। मेरे डिपार्टमेंट में हर आदमी बहुत खुश है। मेरे डिपार्टमेंट में हर आदमी बहुत खुश है, ठीक है ना।
बिकॉज द प्रोजेक्ट वी हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर 6 months, जिस प्रोजेक्ट पर हम 6 महीने से काम कर रहे थे, हैज फाइनली बीन गिवन द, उसको अब कौन सी लाइट देगी? ग्रीन लाइट देगी। सीधी सी बात है। गिव यू ग्रीन लाइट का मतलब अप्रूव कर देना, गिव यू द ग्रीन लाइट। तो यहां जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रीन लाइट का मतलब यही होता है कि उसको अप्रूव कर दिया गया है, उस पर सहमति बन चुकी है, यानी उसको अंग्रेजी में ग्रीन लाइटेड भी कहते हैं, या यूं भी कहते हैं गिव ही गो हेड, बी गिवन द गो अहेड, गिव द गो अहेड भी कहते हैं, बी गिवन द गो अहेड भी कहते हैं, याद कर रखना है। लेकिन यहां अपने कलर की बात कर रहे हैं तो कलर वाली फ्रेजल वर्ब में ये आएगा ग्रीन लाइट, कहने का मतलब ग्रीन लाइट ही होगा। ओके, नेक्स्ट है, अपने बात करते हैं, देयर वर 200 पीपल इन ए रूम डिजाइन फॉर ओनली 75, 75 आदमियों के लिए बना हुआ रूम है, उसमें 200 आदमी आ गए। इट वॉज लाइक द ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा। ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा का मतलब क्या होता है कि वेरी क्राउडेड एंड अनकंफर्टेबल जो होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा। तो यहां पर ब्लैक वर्ड का यूज, ब्लैक कलर का यूज होगा, ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा। तो यहां पर अपने ब्लैक हॉल ऑफ कैलकाटा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, योर रिपोर्ट इज फुल ऑफ एरर्स, आपकी रिपोर्ट जो है बहुत सारी गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आई डोंट थिंक यू वर यूजिंग योर, मुझे नहीं लगता कि तुम क्या यूज कर रहे हो, यूजिंग योर ग्रे मैटर, यूजिंग योर ग्रे मैटर। आप व्हेन यू रोट इट, आपने अपने ग्रे मैटर का यूज किया, मतलब यूज योर हेड और यूज योर लॉफ, यूज योर ब्रेन। तो यहां जो कलर का नाम आने वाला है वो कौन सा आएगा? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का मतलब होता है दिमाग, माइंड। तो यहां पर हमारा जो आंसर आया ग्रे आया। योर रिपोर्ट इज फुल ऑफ एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, आई डोंट थिंक यू वर यूजिंग योर ग्रे मैटर। तो वी मस्ट यूज ग्रे मैटर व्हाइल वी वर्क समथिंग। हमें कोई भी काम जो ग्रे मैटर को यूज करके ही करना चाहिए। ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है? दिमाग। ओके, तो इस तरीके से आपको अगला मीनिंग देखिए आप कैसे करेंगे अपने ग्रे मैटर के बाद। ग्रे मैटर के बाद 14th क्वेश्चन, यू मस्ट हियर द न्यू एल्बम बाय द अमेरिका रॉक ग्रुप न्यूक्लियर पपी, यानी अमेरिका रॉक ग्रुप जो न्यूक्लियर पपी है उसको आपको सुनना चाहिए। वो क्या है? इट्स, अब यहां पर इट्स रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब क्या होता है? लाल भी है, हॉट भी है, गर्म भी है। इसका मतलब क्या हुआ है? वेरी गुड एंड वेरी एक्साइटिंग, पॉपुलर और सक्सेसफुल, रेड हॉट। तो यहां रेड हॉट का मतलब होता है जो पॉपुलर है, जो सक्सेसफुल है। रेड हॉट का मतलब पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, उसको रेड हॉट कहेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको ये देखना चाहिए, क्या? अमेरिकन रॉक हॉप जो आपको देखना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आई हैड अ रियल लेटर डे यस्टरडे, माय बॉस गेव मी ए पे राइज। वास्तव में कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। आई वन 60 पाउंड ऑन द लॉटरी, लॉटरी में 60 पाउंड मिले। माय बॉयफ्रेंड टुक मी टू माय फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर डिनर, और डिनर पर मुझे फेवरेट रेस्टोरेंट पर भी ले जाया गया। तो वो कौन सा दिन होता है? रेड लेटर डे होता है। तो यहां जो कलर का नाम आने वाला है वो आता है रेड लेटर डे। रेड कलर जो है उसको यूज किया है हमने। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? वेरी, रेड लेटर डे जो होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटिंग डे जो होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड लेटर डे। ओके, तो ये हो गया आपका रेड लेटर डे। ये क्वेश्चन नंबर 15। अब अपने चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय टाउन आर कॉलर वर्कर्स, दे आर वेरी फ्यू पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो यहां पर कौन सी कॉलर वाले वर्कर हैं? यहां पर व्हाइट कॉलर वर्कर हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर कौन से होते हैं? जो ऑफिसेज में काम करे हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स हु वर्क इन ऑफिस हैं, और ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ध्यान देना, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में जो फिजिकल
डिलीजेंसी का काम करते हैं, शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, उसको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और जो ऑफिसेज में काम करते हैं उनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, द कंपनी हैज बीन डूइंग बैडली फॉर ओवर 2 years एंड नाउ एवरीवन एग्रीज दैट इट इज फाइनेंशियल। कंपनी जो है वो 2 साल से बुरे हालत से गुजर रही है और हर आदमी ये कहता है कि फाइनेंशियल ब्लैक होल है। फाइनेंशियल ब्लैक होल, एक तो हम कहते हैं ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड होता है, अनकंफर्टेबल होता है, उसको ब्लैक होल क्राउडेड कहते। यहां पर ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? सिचुएशन इन विच मनी इज स्पेंट और मनी पिक्ड, यानी जहां पर धन खर्चा हो जाता है और बहुत ज्यादा घाटा लगता है, तो उसको यहां पर ब्लैक होल की बात करते हैं। ओके, तो यहां पर आपका जो ब्लैक होल है वो अलग मैटर रखता है। कर लोग ऐसे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर अपने कर लिया 17। अब 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नोबॉडी इन द ऑफिस लाइक्स हिम वेरी मच। कोई आदमी उसे ऑफिस में पसंद नहीं करता। ही ऑलवेज ब्राउन नोजिंग द बॉस। ब्राउन नोजिंग का मतलब क्या होता है? ब्राउन नोजिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, खुश करने के लिए। ब्राउन नोजिंग द बॉस, यानी वो बॉस की चापलूसी करता है, टू प्लीज समवन। ब्राउन नोजर भी कह सकते हैं। यस मैन जो होता है ना, बॉस के आगे पीछे घूमने वाला, ब्राउन नोजिंग, ठीक है ना। ऑलवेज सकिंग अप हिज बॉस, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज सकिंग अप दी, ये हालांकि मीनिंग जो है थोड़ा सा दूसरा है। ऑलवेज सकिंग अप दी बॉक्स भी कहते हैं, सकिंग अप दी बॉस ये भी कह सकते हैं, ब्राउन नोजिंग भी कह सकते हैं। तो ध्यान देना है, यहां पर अपने कलर की बात कर रहे हैं तो ब्राउन की बात कर, BROWN होता है, सॉरी ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। ब्राउन नोजिंग, ब्राउन नोजिंग का मतलब यस बॉस बने रहना या सकिंग अप द बॉस हो जाना, या ब्राउन नोजर भी कह सकते हैं, जो चापलूस होता है आदमी उसको ब्राउन नोजर कहते हैं। योर गार्डन लुक्स वंडरफुल, आपका गार्डन बड़ा वंडरफुल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, देखिए आपका गार्डन बड़ा वंडरफुल लग रहा है। व्हाट लवली हेल्दी प्लांट्स, आपके प्लांट्स बड़े लवली हैं, हेल्दी हैं। यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स, शायद आपकी फिंगर्स ग्रीन है, मतलब आपके लगाए हुए पौधे जो है वो जल्दी लग जाते हैं। आप मतलब क्या है? स्किलफुल हैं, यानी आप स्किलफुल हैं फ्लावर प्लांट लगाने में, वेरी गुड हैं। तो इसलिए अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं हैव अ ग्रीन थंब, अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन थंब, और ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। तो आपने कहा यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स, ठीक है ना, आपको ग्रीन फिंगर्स होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? वर्किंग प्लांट्स एंड फ्लावर्स में गुड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? आई हैड हर्ड फ्रॉम जो फॉर ऑलमोस्ट 10 years, लगभग 10 सालों से मैंने जो से सुना। सो व्हेन लेटर फ्रॉम हर केम आउट ऑफ द I was naturally very surprised. आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या कहलाता है? इसका मतलब होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड, अचानक और बिना कोई उम्मीद, यानी आशातीत ढंग से कोई चीज हमारे सामने आती है तो आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। तो यहां कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। आई हैड हर्ड फ्रॉम जो ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल से मैं जो से सुन रखा था, और परंतु जब लेटर आया आउट ऑफ ब्लू, आई वॉज नेचुरली वेरी सरप्राइज, तो मैं नेचुरली बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आउट ऑफ ब्लू का अर्थ होता है अचानक, अकस्मात जो चीज होती है उसको आउट ऑफ ब्लू कहते हैं। कर लोगे ऐसे? ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं 21 पर। ही वुड नेवर आर्ग्यू विद और कॉन्ट्राडिक्ट हिज बॉस, विद और कॉन्ट्राडिक्ट हिज बॉस, मतलब बॉस के साथ में या बॉस के विरोध में कभी नहीं बोलोगे। हिज फार टू, वो क्या है? फार टू येलो, फार टू येलो, येलो येलो मीन्स होता है कॉवर्ड, तो यहां पर फार टू येलो, येलो आदमी कौन सा होता है?
येलो पर्सनैलिटी जो होती है वो होती है जो बहुत ज्यादा डरपोक होती है। येलो मीन कॉवर्डी और कॉवर्डली पर्सन हैज अ येलो स्ट्रीक इन हिम, ये भी कह सकते हैं। ध्यान देना, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं हैज अ येलो स्ट्रीम इन हिम, ये भी कह सकते हैं। हैज अ येलो स्ट्रीम हिम, ये भी कह सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि येलो का मतलब क्या होता है? येलो का मतलब डरपोक। येलो का मतलब डरपोक जो होता है उसको येलो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए हमारा, यस्टरडे आई हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑलमोस्ट 300 पाउंड। कल मैंने 300 पाउंड का ओवरड्राफ्ट लिया, बट आई गॉट पेड टुडे, परंतु आज मुझे पे मिली। सो माई बैंक अकाउंट इज इन द, इसलिए मेरा बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट इन द रेड, इन द रेड। बैंक अकाउंट दैट हैज मनी इन इट। तो ऐसा बैंक अकाउंट जो इन द रेड होता है, इसका मतलब सॉरी इन द ब्लैक कहेंगे। इन द ब्लैक जो होता है, माई बैंक अकाउंट इज इन द ब्लैक, इन द ब्लैक लिखेंगे यहां पर। ब्लैक का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर पैसा पड़ा हो उसको ब्लैक कहते हैं, और इन द रेड उसको कहते हैं जो ओवरड्रॉ कर लिया गया हो, जिसके अंदर माइनस में बैलेंस हो, तो वो इन द रेड कहते हैं। तो माई बैंक अकाउंट इज इन द ब्लैक अगेन, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इट विल स्टे लाइक दैट फॉर लॉन्ग। तो इन द ब्लैक का मतलब उसमें पैसा पड़ा है, लेन देन मैं उसमें कर सकता हूं। ओके।